हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं चाहती हूँ दिल से आप हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते रहें, हमेशा हैप्पी रहें। तो डियर, आज है फुल मून कल भी था, आज भी था। अब आप मुझसे पूछेंगे दीदी दो दिन क्यों है भाई, यहाँ एक दिन नहीं संभलता, दो दिन कैसे संभलेंगे? बिकॉज क्या होता है कि फुल मून में आपकी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है, थोड़ी सी एनर्जी हैवी रहती है। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है, कुछ लोगों की थोड़ी नेगेटिव रहती है। मैं ना इसे ज़रा सेट कर दूँ। एक्चुअली क्या होता है, फुल मून पे हमारी एनर्जी हाई रहती है, कभी कभी डाउन भी रहती है, कुछ लोगों की डाउन भी रहती है। तो कल 8:45 पे फुल मून स्टार्ट हो चुका था, शरद पूर्णिमा का जो फुल मून होता है। तो कल पूरी नाइट रहा है। आज भी फुल मून है, आप आज भी क्रिस्टल वगैरह रख सकते हैं। अगर कल नहीं रखे हैं तो क्रिस्टल रख सकते हैं, मून वाटर को तैयार कर सकते हैं। बिकॉज फुल मून का इफ़ेक्ट है तो है ही है, लेकिन जो मेन इफ़ेक्ट होता है वो डियर कल था। एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी फुल मून का क्या इफेक्ट होता है। फुल मून, एवरी मून, एक्चुअली मून हमारी धरती के बहुत करीब होता है, तो आप उसकी एनर्जी को पिक करते हो। और जो मून का इफेक्ट होता है वो हमारे शरीर में, मैं हमेशा बोलती हूँ 75% वाटर होता है, और मून भी वाटर को ही प्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट को। तभी तो कहते हैं मदर का वर्ड्स ऐसे नहीं दिया गया है, मून को माँ का दर्जा दिया गया है। अगर प्लैनेट्स में बात करेंगे तो सूर्य को पिता और चंद्रमा को माँ का दर्जा दिया गया है। कहते हैं ना, किसी की अगर माँ से नहीं बन रही ना, तो वो किसी का अगर चंद्रमा वीक है, उसे गुस्सा बहुत आता है, तो वो अपनी माँ की ब्लेसिंग लेना स्टार्ट कर दे, अपने आप उसका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। बाप से नहीं बनती है, सूर्य बहुत वीक है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, करियर समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें, अपने पिता की ब्लेसिंग लेना स्टार्ट कर दो, या पिता जैसे की ब्लेसिंग लेना स्टार्ट कर दो। बुध को ठीक करना है तो अपनी बुआ को ब्लेसिंग लेना स्टार्ट कर दो। शुक्र को ठीक करना है तो अपनी वाइफ की ब्लेसिंग लेना स्टार्ट कर दो। अब आप लोगों को बोले कि दीदी वाइफ की ब्लेसिंग कैसे? वाइफ के लिए अच्छा करो, अपने आप आपका शुक्र अच्छा होगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। अपने घर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम करके अपने शुक्र को ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। शनि को ठीक करना है, कर्मचारियों की, जैसे कि जो होते हैं ना शीपर होते हैं, उन लोगों को देना स्टार्ट कर दो, डोनेट करना स्टार्ट कर दो, किसी विकलांग को देना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको अपना राहु अच्छा करना है तो किसी गंजे की हेल्प करना स्टार्ट कर दो। नहीं तो विकलांग की मैं तो सबसे बढ़िया बोल देती हूँ कि आप विकलांग की हेल्प करो, जैसे कि अनाथ आश्रम में डोनेट करना। ज़्यादा मत दो। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हम डोनेट बहुत ज़्यादा देंगे। नहीं, आपकी क्षमता अगर 10 रुपये की है तो वो 10 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब करो तो, कर्म तो करो, फल तो अपने आप ऊपर वाला आपको देगा। अपने कर्म तो स्टार्ट करो, तो जितनी आपकी श्रद्धा हो। मंगल ठीक करना है, अपने आप को एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, अपने भाई से रिलेशन सही कर दो, अपने आप प्लैनेट सही हो जाते हैं। प्लैनेट को सही करने के लिए बस उस इंसान से रिलेशन सही करना पड़ता है। तो ये चीज़ थी, थोड़ी सी बताई। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी आप इन चीज़ों पे अलग वीडियो बनाओ। अब मैं रीडिंग के साथ बनाऊँ या अलग बनाऊँगी, एक अलग प्लेटफॉर्म बनाऊँगी जिसमें बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, प्लैनेट्स के बारे में और इसके बारे में, उसके बारे में, या नेम के बारे में, नेम के कनेक्शन के बारे में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डियर, घर का वास्तु। तो आज हम सिर्फ रीडिंग के बारे में बात करेंगे। हम रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर इस समय किस एनर्जी में। बिकॉज आप मुझे कहेंगे दीदी आप टॉपिक से भटक जाते हो। मुझे टॉपिक से नहीं भटकना। एंजल भी मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं मेरे यूएस के लिए। पहला ही कार्ड है द अवेयरनेस ऑफ लाइट, डिवाइन सोल पर्पस इन व्यू, सेंडिंग अनकंडीशनल लव। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ अवेकनिंग हो रही है। आपके पार्टनर को रास्ते मिल रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। आपका रिलेशन अब रास्ते में सही ट्रैक पे जा रहा है। आपके रिलेशन को ब्लेसिंग मिल रही है। यहाँ आ रही है डिवाइन सोल पर्पस ऑफ द स्टैंडिंग। आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चल सकता है इस दिनों में। बिकॉज आपके पार्टनर को भी अपनी लाइफ का पर्पस पता चल रहा है कि आप दोनों क्यों मिले, आप लोगों के मिलने का पर्पस क्या था, आप मिले थे तो बिछड़े क्यों, क्या हुआ जो आप दोनों को बिछड़ना पड़ा। इस चीज़ की बहुत सारी लाइटनेस आपके पार्टनर को मिल रही है, एज ए ड्रीम्स द्वारा, एज ए किसी पर्सन द्वारा, एज ए किसी रीडिंग के द्वारा, या आपके पार्टनर किसी से कंसल्ट कर रहे हैं जहाँ से उन्हें ये पता चल रहा है कि आप लोगों का मिलना कोई ऐसे ही मिलना नहीं था, कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर था इस मिलने में। आपके पार्टनर को कुछ लाइट्स ज़रूर आ रही है इस फुल मून में। एंजल बताएं मेरे यूएस के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं
उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे यूएस की लाइफ में क्या चल रहा है। एक सेकंड, 2 कार्ड आ गए। द चूजन वन, एंजल्स नंबर 144, पेशेंट, reconciliating your of soul purpose, you are the chosen one. And then patient, be a cream patience, this spirituation recommendations matter more times. आपके पार्टनर को एंजल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें एंजल्स नंबर दिखा रही है। यहाँ आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सडनली उनके साथ में कुछ एंजल्स नंबर को लाया जा रहा है। बहुत समय से अगर आपके पार्टनर जैसे आप दोनों के बीच में पेशेंट रखे हुए थे, अब उनके सामने वो चीज़ें खुल रही है। या तो आपका नाम बार बार हो रहा है, बार बार आपकी कोई चीज़ें आ रही हैं, बार बार एंजल्स नंबर दिख रहा है। आपको भी एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, आपके पार्टनर को भी दिख रहा है। आपकी जर्नी आगे जाने के मोड़ पे है। बहुत समय से आपने इस रिलेशन में वेट किया है, इसलिए अब आपका रिलेशन आगे आने वाला है। आपके पार्टनर को अवेयरनेस हो रही है, अवेयरनेस हो रही है। यू आर द लाइट वर्कर। आपके पार्टनर एहसास कर रहे हैं कि ये रिलेशन कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं था। इस रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा उतार चढ़ाव था। आपके पार्टनर इस समय कुछ अवेयरनेस से गुजर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां उन्हें आपके लिए तो क्लियरिटी मिल रही है, बट उन्हें अपनी लाइफ में भी कुछ रास्ते सही से मिल रहे हैं। अगर उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे थे, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था, तो अब उन्हें वो चीज़ें मिल रही हैं, दिख रही है। आज की रेटिंग से डिवाइन जर्नी वालों के पीछे ही जाएगी जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या बहुत समय से आप कनेक्शन में हो और आपको पता नहीं चल रहा कि क्या चल है हम दोनों के बीच में। एंजल, मेरे यूएस की एनर्जी क्या है मेरे यूएस के पार्टनर के लिए? मेरे यूएस किस एनर्जी में है? 12 एंजल्स नंबर 21, कीप इन द अवेयरनेस इट बी कनेक्शंस, यू आर गेटिंग चूजन वन इन योर ट्विन फ्लेम। आप एक चूजन वन हैं और आप भी दोनों एक दूसरे को मिररिंग कर रहे हैं। इस समय अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो आपके पार्टनर वैसे ही हो रहे हैं, एक दूसरे को मिररिंग कर रहे हो। मिररिंग चल रही है आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा होता है ना आगे बढ़ रहे हो। अब आपको ना वो अटैचमेंट नहीं हो रही है अपने पार्टनर से। आपको लग रहा है कि भाई आना होगा, आ जाएगा, मैं नहीं कर सकती। मिररिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। एंजल नंबर 21, 22, 12, 21। इट मीन्स आपको अब अवेयरनेस हो चुकी है, आप इस दौर से गुजर चुके हैं। पहले आप अपने पार्टनर को मिररिंग बहुत कर रहे थे, बहुत पीछे भाग रहे थे। अब आप अपने पार्टनर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप अपने सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं एंजल मेरे यूएस की अपने पार्टनर के बारे में और इस जर्नी के बारे में? इज वी एज इन एंड वी इल्यूजन, दिस बी अ कॉम्प्लीशन यूनियन विद वी योर ट्विन फ्लेम्स। आप यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। इज़ अ इल्यूजन, इल्यूजन बहुत सारे लोगों को इल्यूजन हो रहा है। बी इज़ द प्रेजेंट मोमेंट। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि इस समय प्रेजेंट मोमेंट में आइए। अगर आप ज़्यादा इल्यूजन में हैं, आपको लग रहा है कि आपका यूनियन होने वाला है, या कुछ चीज़ें आपको ना सडनली दिख रही हैं कि आपका यूनियन हो नहीं सकता, या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इल्यूजन से बाहर निकलिए। आप अपने यूनियन में इल्यूजन को क्रिएट मत कीजिए। यहाँ डिवाइन पावर है जो आपको दे रही है, लेकिन सडनली आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। आपको लग रहा है यार ये कनेक्शन काम नहीं करेगा, डिवाइन जर्नी नहीं होती है, ये नहीं। आपके अंदर ना इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। आप अपने आप को ना समझ नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि यार कुछ नहीं होता। कन्फ्यूज़न बहुत देख रहा है, इल्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। बिलीव रखिए जो होगा सही होगा। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। अगर प्रेजेंट मोमेंट में आपके पार्टनर आपके साथ है तो भी, अगर नहीं है तो भी आप ईश्वर के साथ कनेक्ट रहिए। एंजल लास्ट कार्ड क्या बताया मेरे यूएस क्या सोच रहे हैं इस समय? 1 2 3 बी अ पॉजिटिव, एवरीथिंग अलाइंड टूवर्ड्स यूनियन। एंजल्स नंबर 1 through 3, अटेंशन बी द सिंबलाइजेशंस। आपका यूनियन 1 2 3 की एनर्जी आ रही है। इट मीन्स आपका यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन अपने आप को इल्यूजन से बाहर निकालिए। अगर आप बेवजह का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, बी अ पेशेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, इल्यूजन क्रिएट मत करें। एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं। आपका इल्यूजन ही आपको रिलेशन में ख़राब कर देगा। आपका इल्यूजन नहीं करना। इस समय बहुत सारे लोगों को इल्यूजन हो रहा होगा कि क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, तो प्लीज़ इल्यूजन क्रिएट मत कीजिए। एंजल मेरे यूएस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं?
तो ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपको इल्यूजन बहुत हो रहा है। नो मून आपको इल्यूजन क्रिएट करेगा, यूनियन से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन हो सकता है। एंजल, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं मेरे यूएस के बारे में? आई लव यू, मैरिंग बॉडी सोल फॉर बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ आई लव यू की एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। और आपके साथ जो वक्त उन्होंने बिताया था ना पास्ट में, देखो यहाँ एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है समुंदर किनारा, एक दूसरे को हक करते हुए, आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट होते हुए, फिजिकल मूवमेंट जो आपने एक दूसरे के साथ इंटीमेट मूवमेंट बिताए हैं, आपके पार्टनर उन पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। प्रेजेंट मूवमेंट की अगर बात करूँ, आपके पार्टनर उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंजल, मेरे यूएस के लिए क्या कहना चाहते हैं? चाइल्ड, काइंड बी द प्रेजेंट इन दिस सिचुएशंस। हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई ना कोई या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी सिचुएशन में स्टक हैं, वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है या तो वो किसी के बच्चे हैं या तो उनकी लाइफ में कोई बच्चा है, जिसकी वजह से वो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या जब मेरे यूएस के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, करंट एनर्जी कोई एक्शन लेना चाहते हैं? टेक केयर योर इनर पीस, गो आउटसाइड, योर can't serve from empty cups, feel the healing the nature begin। एक और कार्ड्स देख लेते हैं, बस और बताएं एक और कार्ड। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम्स। आपके पार्टनर इस समय आपको कोई जज नहीं करना चाहते, इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, अपने इनर पीस में ध्यान दे रहे हैं, बाहर हैं, हो सकता है कहीं बाहर आउटसाइडर हैं, कहीं मंदिर वगैरह गए हुए हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा समय दिया जाए, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी यादें तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं उनको, लेकिन वो अपने आप को समझना चाहते हैं, इस जर्नी के बारे में समझ रहे हैं, इन जर्नी के बारे में बहुत कुछ तो उनको पता चल रहा है, बट आने वाले वक्त में वो और इस जर्नी के बारे में सर्च कर रहे हैं। आपको भूलने का मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपको भूल रहे हैं, बट वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, लेकिन चाहते वो कितना भी ट्रैवल कर लें, कितना भी बाहर चले जाएं, उनको आपकी याद ज़रूर आती है। फिर उनको लगता है यार क्या ये कोई जर्नी है, क्या ऐसा होता है, कोई पास्ट लाइफ में मिलता है। आपके पार्टनर इस चीज़ से अवेयरनेस फील कर रहे हैं, इस चीज़ से उन्हें ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो है, ये कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में है। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं। एंजल, मेरे यूएस के लिए क्या सोचते हैं? क्या मेरे यूएस को प्यार करते हैं? मेरे को जो क्वेश्चन समझ में आते हैं डियर मैं लेती हूँ, अदरवाइज समझ में नहीं। क्या मेरे यूएस को प्यार करते हैं उनके पार्टनर? क्या मेरे यूएस को प्यार करते हैं उनके पार्टनर? न्यू डोर ओपनिंग, इन बैलेंस चेंज अपॉर्चुनिटी वेल बी सेटिंग अप। देखिए कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में ओपन होने वाली है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है आपके लिए। आपके पार्टनर कुछ द्वार ओपन करना चाहते हैं। यस, कार्मिक पैटर्न। यहाँ आपके पार्टनर आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं और वहाँ उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, वो अपनी लाइफ में न्यू द्वार ओपन करना चाहते हैं, एक कार्मिक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, एक रिकंसिलिएशन व्यू और द ट्रू ट्विन सोल। आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कार्मिक सिचुएशन का कि वो जिस भी बंदी या बंदे के साथ हैं बहुत बुरी तरीके से कार्मिक के साथ हैं। डोर तो उनकी आप ही के साथ बंधी हुई है। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, अपनी लाइफ की अब नई अपॉर्चुनिटी खोलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में नई तरीके से आना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कनेक्शन कुछ अजब था, कुछ गजब था, कोई अच्छा सा था, कुछ ऐसा है कि आपको वो भूल नहीं पाते हैं। ये एनर्जी बार बार एक ही एनर्जी रिपीट हो रही है, एक ही एनर्जी रिपीट हो रही है आज की एनर्जी में। तो अब मैं देखती हूँ दूसरे वाले डेक से। एक सेकेंड, एंजल्स बताएं मेरे यूएस के लिए क्या एक्शन लेंगे उनके पार्टनर। क्या सोच रहे हैं मेरे यूएस के लिए। तो उसमें से एक ही एनर्जी आ रही है, ट्विन फ्लेम जर्नी में से एक ही कार्ड्स, एक ही जर्नी, एक ही चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने कहा कार्ड चेंज करती हूँ शायद। रिसेप्टिविटी विथ टर्निंग इन, करेज,
क्या एक्शन लेंगे मेरे यूएस के लिए कोई? जजमेंट, सेम एनर्जी आ रही है। डेक तो कैसे भी ले लो, एंजल्स वही एनर्जी सेम देंगे। इस समय आपके पार्टनर कहीं बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, ट्रैक एनर्जी है। बट उस सिचुएशन से, जैसे कि वहाँ पे भी वो अपने लिए डोर ओपन कर रहे थे, यहाँ पे भी वो किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। मन के अंदर बहुत ज़्यादा झांक रहे हैं, इल्यूजन उन्हें हो रहा है। जजमेंट की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करती है आपके पार्टनर को आपके कार्मिक कुछ केसेस वगैरह से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो नेक्स्ट सेशन में भी जजमेंट की एनर्जी आई है, यहाँ लेटिंग गो की एनर्जी आ रही है। समय उनका इस समय अच्छा नहीं लग रहा, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट चल रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं। तो आपके पार्टनर एक कार्मिक पैटर्न से निकल रहे हैं। जस्ट क्या मेरे यूएस के लिए क्या मेरे यूएस का यूनियन होगा? बस आप मुझे ये बता दीजिए, क्या मेरे यूएस का यूनियन होगा? क्या जस्टिस मिलेगा? मेरे यूएस को जस्टिस मिलेगा? डेफिनेटली देखो जस्टिस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ जजमेंट का कार्ड है विद अ कंपैरिजन, और यहाँ प्रोजेक्शन की एनर्जी है। जस्टिस तो आपको मिलेगा अगर आप अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। आपका कर्मा आपके पार्टनर के साथ ज़रूर है, भले ही आपके पार्टनर कितना भी कंपेयर कर लें। उन्होंने आपको छोड़ा ज़रूर है, लेकिन वो जिस सिचुएशन में गए हैं वहाँ हैप्पी नहीं है। देखो यहाँ भी एनर्जी कंपैरिजन की आई है, उन्होंने आपको छोड़ करके बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और हो सकता है वो अपनी फैमिली से कुछ बातें कर रहे हैं। इस समय सेपरेशन है आप लोगों के बीच में, बट आपके पार्टनर आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और आना चाहते हैं। उनको ऐसा ही लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है। यहाँ ट्रस्ट इशू दिख रहा है। एंजल्स, क्या मेरे यूएस को कब तक कॉल मैसेज आ सकता है? एंजल, मेरे यूएस को कब तक कॉल मैसेज आ सकता है? आगे पार्टनर को विद इन 7 डेज़ के अंदर काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज आ जाएगा, और कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आ जाएगा। बट आपके पार्टनर कुछ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, वो आपको पूरी क्लियरिटी नहीं बताएंगे कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा समय ख़राब चल रहा है, लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बट वो आपको रियलिटी नहीं बताएंगे, पॉलिटिक्स खेलेंगे। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के लिए। इस डेक से भी मैं देख लेती हूँ क्या आती है एनर्जी, क्या मैसेजेस है मेरे यूएस के लिए। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओ माय गुडनेस, वाओ यार, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ दैट वर्क इन योर लव लाइफ। मैंने कहा ना, डिवाइन टाइम वर्क कर रहे हैं, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो आप नहीं जानते हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ एंजल्स ही जानते हैं और यूनिवर्स ही जानती है। बिकॉज यहाँ वर्थ वेटिंग टाइम यही बता रहा है मुझे। दोनों डेक्स में मैंने कहा ना, आपके पार्टनर मुझे एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब लगी, तो यहाँ वो दिख गया कि यूनिवर्स काम कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव, आपने जो अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव दिया ना, वो आपको अब वापस आने वाला है। मैंने कहा ना, दुनिया में सब चीज़ें रिटर्न ज़रूर होती हैं। आप इस दुनिया में मस्त तरीके से किसी को कुछ भी दो, धोखा दो, प्यार दो, विश्वास दो, पैसा दो, कुछ भी दो, लौट के आप ही के पास आना है 1000 गुना हो करके। क्योंकि कर्मा रिश्वत नहीं लेता डियर, जो करोगे वही पाओगे। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो इंतज़ार करो, कोई ना कोई आपके साथ अच्छा ज़रूर करेगा। और अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो वेट करो, इंतज़ार करो कि आपके साथ वो बुरा करने ज़रूर आएगा। और जब कर्मा रिटर्न होता है ना, तो 1000 गुना 100 गुना ज़्यादा बढ़ कर के होता है। देखते हो ना, इंटरेस्ट के समेत आता है। तो ये चीज़ें होती हैं डियर, मानो या ना मानो, कर्मा रिटर्न ज़रूर करता है। दुनिया में दो, किसी को धोखा दो, किसी को प्यार दो, जो भी दो, मिलना आप ही को ही है। तो अपनी इंटेंशन हमेशा प्योर रखो, अपने इंटेंशन अच्छे रखो। यहाँ मुझे रिटर्न दिख रहा है, आपकी लाइफ में कोई रिटर्न आने वाला है। काफ़ी समय से आप सोच रहे हैं, अब वो टाइम आ चुका है, किसी की रिटर्न की एनर्जी है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं आपके पार्टनर। लास्ट मैसेजेस लूँगी बस, और ज़्यादा नहीं लेंगे। फाइनेंशियल इशू और लर्निंग, कुछ चीज़ों की उन्हें फाइनेंशियल इशू हुए हैं। कीप इन ओपन माइंड, आपके पार्टनर आपसे दूर होकर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कर्मा से गुजर रहे हैं, जिनमें उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और उन्होंने अपने लाइफ के लेसन सीखे हैं, और उनको ये लेसन मिला है कि आप किसी के साथ गलत करोगे तो गलत ही होगा। तो यहाँ आपके पार्टनर अपने कर्मा भुगत रहे हैं, इसकी वजह से वो आपकी तरफ आ सकते हैं, बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो यहाँ एनर्जी यही बताती है आपके पार्टनर की एनर्जी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाएं, और आप अपना सजेशन ज़रूर दें कि आप किस में रीडिंग चाहते हैं। मेरा मन था आज रून्स रीडिंग बनाने में, बिकॉज
फिर मेरे को जैसे ही मैं डेक पे बैठी, मेरे को इंट्यूशंस हुआ कि मुझे ट्विन फ्लेम की कार्ड से रीडिंग करनी चाहिए, बिकॉज ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करनी चाहिए कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि सोल जर्नी में और अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हो तो इफ़ेक्ट ज़रूर करेंगी, ये एनर्जियाँ इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी। गाइडेंस मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए अगर बाई चांस आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं। आज मैं इसी डेक से आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। एंजल्स गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए, अगर इनके पार्टनर आते हैं इनके लिए गाइडेंस क्या है। फीलिंग ब्लू, फॉरगिवनेस एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉकेज। ब्लॉक्स, हैप्पी न्यूज़ एंड द डेवलपमेंट इज द कमिंग। माफ़ करो, एंजल्स यूनिवर्स आपको कह रहे हैं माफ़ करो, जो भी कुछ हुआ पास्ट में, आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, जो भी किया माफ़ करो, भूल जाओ, याद मत रखो। फॉरगिवनेस, माफ़ करो, क्योंकि ज़िंदगी में माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी रही जहां आपका मन आप बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हर्ट हो चुका है, आपको लग रहा है कि दीदी मैं माफ़ कैसे करूँ उस इंसान को, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मान सकती हूँ कि कभी कभी इंसान बहुत गलत करके चला जाता है, हमारे दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है, उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। कोई इंसान हमारे उस वक्त में हाथ छोड़ता है जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट मैं यही कहूँगी आप अपना दिल बड़ा करें, आप उन्हें माफ़ करें, ईश्वर आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे, क्योंकि अच्छे करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता और बुरे करने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अच्छा कर रहे हो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप बुरा कर रहे हो तो अच्छे, जैसे कि आपके पार्टनर हैं या कोई भी इस दुनिया में हो, किसी के साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप कहीं ना कहीं तो चोट खाओगे ही खाओगे। और अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप अपनी आंखें बंद करो, बिलीव करो, थोड़े समय के लिए कोई आपका बुरा कर सकता है, ज़्यादा समय के लिए कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। तो आपको एंजल्स यही गाइडेंस दे रहे हैं, इस समय माफ़ करने के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। आप रिलेशन में रहो या ना रहो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप किसी को माफ़ करते हो तो ये बहुत बड़ा है कि आप किसी को माफ़ करो, क्योंकि अगर आप किसी को माफ़ करते हो आप खुद भी आगे बढ़ते हो, आप अपनी लाइफ में खुद भी आगे बढ़ोगे। और अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एंजल्स आपको अभी यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको माफ़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थी गाइडेंस, आई होप आपको अच्छी लगी तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सेल्फ।